हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर। हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने गाय की भारवाही नस्लें पढ़ ली थी। भारवाही नस्लों में हमने डॉट ब्रीड्स जो थे वो भारवाही नस्लें पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गाय की जो विदेशी नस्लें हैं या फॉरेन काउज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, विदेशी नस्लें क्या होती हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में आपसे बताया हुआ था कि जो गाय की विदेशी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं या उनकी विशेषता क्या होती है। तो आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे गाय की विदेशी नस्लें। ठीक, गाय की विदेशी नस्लें। गाय की विदेशी नस्लें क्या होती हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने भारवाही नस्लों के बारे में बताया था। भारवाही नस्लें क्या होती हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, मेन ब्रीड्स जो पूछी जाती हैं अक्सर आपके एग्जाम में, चाहे बीएससी में हो या इंटरमीडिएट में हो, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो विदेशी नस्लें क्या होती हैं, विदेशी नस्लें या विदेशी नस्लों के बारे में बात करें तो वे नस्लें जिनकी मादाएं या जिनकी जो गायें दूध बहुत अधिक देती हैं। विदेशी नस्लें क्या होती हैं कि ये जो नस्लें होती हैं इनकी मादाएं दूध बहुत अधिक देती हैं, लेकिन जो इनके नर पशु होते हैं वो कृषि कार्य के लिए एकदम उपयोगी नहीं होते। साथ ही साथ इनकी जो उत्पत्ति है वो फॉरेन में हुई या विदेशों में हुई है, बाहर विदेशों से आयात की हुई गायें हैं, जो ये इनको हम विदेशी नस्लें कहते हैं। ठीक, तो विदेशी नस्लें क्या हैं कि ऐसी नस्लें जो या जिनकी मादाएं दूध अधिक देती हैं लेकिन इनके नर कृषि कार्य के लिए एकदम उपयोगी नहीं होते, वे विदेशी नस्लें कहलाती हैं। विदेशी नस्लों में मैंने दो बताई थी, एक तो जर्सी, दूसरा होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन, ये दो प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। कौन कौन सी, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जर्सी नस्ल के बारे में। ठीक, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जर्सी नस्ल। विदेशी नस्ल में सबसे मुख्य नस्ल भी है। तो जर्सी नस्ल क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनका दुग्ध उत्पादन क्या है, आदि चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्सी नस्ल में आवास स्थल या प्राप्त स्थान, या इसको उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हैं। ठीक, आवास स्थल या फर्स्ट है प्राप्त स्थान। जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, कहाँ से ये गायें आई हुई हैं या कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इस नस्ल का मूल स्थान क्या है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। क्या है, इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। क्या है, इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है, और इसी मूल स्थान के नाम पर ही यानी जर्सी द्वीप समूह के नाम पर ही इन गायों को जर्सी नस्ल के या जर्सी नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इनका उत्पत्ति क्या है कि जर्सी गायों के उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है। अक्सर पूछा जाता है जर्सी नस्ल की विशेषता, प्रमुख विशेषताएं, या जर्सी नस्ल के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जर्सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है, और मूल स्थान के नाम पर ही इस गाय को हम जर्सी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा शारीरिक लक्षण के बारे में। शारीरिक लक्षण या बॉडी सिम्टम्स, जर्सी नस्ल की विशेषताएं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, उनकी बॉडी सिम्टम्स क्या होते हैं, या हम कैसे पहचानेंगे। तो जो जर्सी नस्ल के पशु होते हैं ये ठंडी जलवायु पसंद करते हैं। किस प्रकार की जलवायु में रहना पसंद करते हैं, ठंडी जलवायु में। इन पशुओं का रंग हल्का पीला एवं हल्का भूरा होता है तथा इनका शरीर चित्तीदार होता है। जगह जगह पर काले, पीले, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक, इन पशुओं की विशेषता क्या होती है कि इन पशुओं का रंग हल्का पीला भूरा होता है, साथ साथ इनके शरीर पर चित्तीदार धब्बे पाए जाते हैं। जगह जगह पर काले रंग के, सफेद रंग के चित्तीदार धब्बे पाए जाएंगे। इनकी पूंछ लंबी होती है, शरीर का कद नाटा होगा एवं पैर छोटे होते हैं, सींग छोटे नुकीले एवं गर्दन
लंबी होती है। इनका आयन जो होता है बहुत बड़ा होता है, विकसित होता है। पीठ जो होती है इनकी सीधी एवं कुबड़ रहित होती है। मीन्स जर्सी गायें या विदेशी नस्लों की जो गायें होती हैं इनमें कुबड़ या कुक्कुद या हम्प जिसको कहते हैं वो नहीं पाया जाता। तो इनकी पूंछ जो पीठ जो होती है वो एकदम सीधी होती है, कुबड़ रहित होती है, पूंछ लंबी होती है, आयन बड़ा तथा पूर्ण विकसित होता है। और नर का शारीरिक वजन कितना होता है? लगभग 600 से 700 किलोग्राम और मादा का 450 से 500 किलोग्राम तक माना जाता है या लगभग होता है। ठीक, तो शारीरिक लक्षण की बात करें, अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। शारीरिक लक्षण में क्या लिखेंगे कि ये इस नस्ल की गायें, इस नस्ल की गायें ठंडी जलवायु पसंद करती हैं। ठंडी जलवायु इस नस्ल की गायें ठंडी जलवायु पसंद करती हैं। आगे आगे क्या लिखेंगे? पशु का रंग, मीन्स पशुओं का रंग कैसा होता है? पशु का रंग हल्का पीला एवं भूरा होता है। किस प्रकार का? पशु का रंग हल्का पीला एवं भूरा होता है। इनकी पूंछ जो होती है वो, इनकी पूंछ लंबी, ठीक, जर्सी नस्ल की गायों की पूंछ लंबी, कौमा शरीर का कद नाटा एवं शरीर का कद नाटा एवं गर्दन लंबी होती है एवं गर्दन लंबी होती है। जर्सी नस्ल की पशुओं के जो शरीर होता है छोटा लेकिन गर्दन लंबी होती है। सींग छोटे, इनके सींग कैसे होंगे? सींग छोटे, कौमा नुकीले, ठीक, सींग किस प्रकार के? छोटे एवं नुकीले होते हैं, नुकीले तथा पीठ सीधी एवं कुबड़ रहित होती है। पीठ सीधी एवं कुबड़ रहित होती है। कुबड़ मीन्स जिसको कुक्कुद या हम्प भी कहते हैं, जो गायों में या बैल में आप देखेंगे इस प्रकार से एक उठी हुई संरचना पाई जाती है, जिसी को हम हम्प या कुक्कुद कहते हैं। तो विदेशी नस्ल के पशु जो होते हैं उनमें कुक्कुद या हम्प नहीं पाया जाता। ठीक, तो पीठ जो विदेशी नस्ल की गायों की होती है वो एकदम सीधी होती है। ठीक, इसमें हम्प या कुक्कुद नहीं पाया जाता, या कुबड़, इनकी पीठ जो होती है वो कुबड़ रहित होती है। आयन इनका जो होता है बड़ा, आयन बड़ा तथा विकसित होता है। ठीक, आयन बड़ा तथा विकसित होता है। अगर बॉडी वेट की बात करें हम कि इनका भार कितना होता है, तो नर का शारीरिक भार लगभग 650 से, या आप मान सकते हैं कि लगभग 650 से 700 किलोग्राम तथा मादा 400 से 500 किलोग्राम तक पाई जाती हैं या होती हैं। ठीक, इनका शारीरिक भार कितना होता है? नर का 650 से 700 किलोग्राम तथा मादा का 400 से 500 किलोग्राम तक का होता है। ठीक, तो ये हो गया जर्सी नस्ल का शारीरिक लक्षण। क्या होता है कि इस नस्ल की गायें जो होती हैं वो ठंडी जलवायु अधिक पसंद करती हैं। इसके साथ साथ इन पशुओं का रंग हल्का पीला एवं हल्का भूरा होता है, पूंछ लंबी होती है, शरीर का कद नाटा एवं पैर छोटे होते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो पूंछ होती है लंबी होती है, पूंछ पर झब्बे युक्त बाल पाए जाते हैं। पूंछ की निचली सतह पर या निचली जगह पर जहां पूंछ लटकी हुई होती है वहां पर बाल झब्बे नुमा होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। सींग छोटे होते हैं एवं गर्दन नुकीली होती है। आयन बड़ा
तथा पूर्णतः विकसित होता है। थन समान लंबाई के वर्गाकार होते हैं, मीन्स उचित दूरी पर विकसित होते हैं। इनके जो थन होते हैं वो समान लंबाई के होंगे और उचित समांतर दूरी पर बराबर थन होते हैं। इसके साथ साथ जो जर्सी नस्ल की गायें हैं, ये जो गायें पाई जाती हैं जर्सी नस्ल की गायें, इनकी बॉडी पर या इनके शरीर पर चित्तीदार धब्बे भी पाए जाते हैं। काले, सफ़ेद या पीले रंग के जगह जगह पर आपको चित्तीदार धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए जर्सी नस्ल की शारीरिक लक्षण, प्राप्त स्थान और शारीरिक लक्षण। प्राप्त स्थान क्या है कि इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह है और इसका शारीरिक लक्षण क्या है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जर्सी नस्ल के दुग्ध उत्पादन की, कि इस नस्ल की गायें दूध कितना देती हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, तो अगला है दुग्ध उत्पादन। क्या है? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। जर्सी नस्ल की गायें जो होती हैं वो दूध कितना देती हैं? तो जर्सी नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन कितना है? इस नस्ल की गायें लगभग 18 से 25 लीटर तक दूध प्रतिदिन देती हैं। ठीक, कितना? लगभग 18 से 20 लीटर या 20 से 25 लीटर तक दूध प्रतिदिन देती हैं। भारत में ये नस्ल प्रमुख रूप से यूपी, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में इस नस्ल के पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 20 से 25 लीटर तक दूध देती हैं, तथा प्रति ब्यात मतलब समझ रहे हैं, एक ब्यात काल में, और जो गायों का ब्यात काल होता है कितने दिन का होता है? लगभग 300 दिन का। ठीक, गाय और भैंस का ब्यात काल कितने दिन का होता है? 300 दिन का, यानी एक ब्यात काल में। तो एक ब्यात काल में कितना दूध देती है? लगभग 5500 से 6000 लीटर तक, तथा प्रति ब्यात 5500 से 6000 लीटर तक दूध देती हैं, तथा प्रति ब्यात 5500 से 6000 लीटर तक दूध इस नस्ल की गायें देती हैं। प्रमुख रूप से ये नस्ल जहां भारत में यूपी, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में इस नस्ल के पशु जो होते हैं वो प्रमुख रूप से पाले जाते हैं, या बहुत बड़ी संख्या में इस नस्ल के पशु पाले जाते हैं। ठीक, तो दुग्ध उत्पादन क्या होगा कि जर्सी नस्ल की जो गायें होती हैं वो लगभग प्रतिदिन 20 से 25 लीटर तक दूध देती हैं, तथा प्रति ब्यात काल लगभग 5 से 6000 लीटर दूध एक ब्यात काल में दे देती हैं। इनका ब्यात काल लगभग 300 दिन का एक ब्यात काल माना जाता है या लगभग होता है। ठीक, दुग्ध उत्पादन के बाद अब हम बात करेंगे प्रमुख विशेषताएं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक, प्रमुख विशेषताएं इस नस्ल की गायों की क्या होती हैं? तो लिखेंगे नंबर 1, फर्स्ट प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? इस नस्ल के पशु जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, पीठ लगभग सीधी। लिखेंगे इस नस्ल के पशु आकार में बड़े, पीठ लगभग सीधी एवं कुबड़ रहित होती है। पीठ लगभग सीधी एवं कुबड़ रहित होती है। इनकी पीठ पर कुबड़ या कक्कुद या हम्प नहीं पाया जाता है। अगला, इनकी पूंछ, सेकंड लिखेंगे, इनकी पूंछ लंबी। ठीक, जर्सी नस्ल की गायों की पूंछ लंबी तथा घुटने तक लटकती हुई
तथा घुटने तक लटकती हुई एवं घुटने तक लटकती हुई यानी लंबी पूंछ होगी और घुटने तक लटकती हुई एवं झब्बेदार बाल पाए जाते हैं। ठीक, इनकी पूंछ जो होती है वो लंबी होती है, नीचे तक लटकती हुई एवं पूंछ में नीचे बहुत झब्बेदार बाल पाए जाते हैं। ठीक, अगली विशेषता क्या होगी? तीसरी, इनका आयन पूर्ण विकसित एवं सुंदर तथा थन समान लंबाई के वर्गाकार होते हैं ठीक, तो ये हो गई इन गायों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1 तो इस नस्ल के पशु होते हैं आकार में बड़े होते हैं, पीठ तथा लगभग जो पीठ होती है इनकी लगभग सीधी होती है एवं कुबड़ रहित होती है, यानी जर्सी नस्ल की पशुओं में कुबड़ या कुक्कुद या हम्प नहीं पाया जाता है। इनकी जो गायें होती हैं उनकी पीठ एकदम सीधी होती है। दूसरा सेकंड क्या है, इनकी पूंछ लंबी होती है तथा घुटने तक लटकती हुई होती है एवं पूंछ पर नीचे झब्बेदार बाल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा घनी संख्या में झब्बे युक्त बाल पाए जाते हैं। थर्ड, इनका आयन पूर्णतः विकसित होता है, थन समान लंबाई के एवं वर्गाकार होते हैं, उचित दूरी पर इनके थन होते हैं, थन मध्यम आकार के मोटाई वाले होते हैं, बढ़िया मोटाई के थन जो होते हैं इस नस्ल की गायों की प्रमुख विशेषता मानी जाती। ठीक, तो ये हो गई जर्सी गाय की उत्पत्ति स्थान, आवास स्थल, उसके बाद बॉडी सिम्पटम्स या शारीरिक लक्षण, फिर दुग्ध उत्पादन और प्रमुख विशेषताएं। आज के लिए बस इतना ही। जर्सी नस्ल के जो पशु होते हैं या जर्सी नस्ल का क्वेश्चन इंटरमीडिएट खासतौर से BSc दोनों में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर 4 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं आप ध्यान से वीडियो को देखकर उस चीज़ों को समझ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे बताते हैं कि जो गाय की संकर नस्लें होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।